प्रश्नावली जो हमारी 6.2 है, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 पूरी सॉल्व कर ली थी और उसका बेसिक भी जान लिया था। अब देखो 6.2 जो प्रश्नावली है इसमें कुछ वैसे है तो बहुत ही इजी, लेकिन इसमें भी कुछ आपको बेसिक जानने की ज़रूरत है, जो कि कुछ बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो पहले जो इसमें बात जो चीज़ काम में आने वाली है उनको जान लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपको पता होना चाहिए समांतर रेखाओं के बारे में। किसके? समांतर रेखाओं। पहला तो है आपका समांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं आपको मालूम भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कई बार। जब दो लाइनें ऐसे सीधी खींच दी जाए, ये और ये, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। ठीक, ये दोनों रेखाएं कैसी कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं आपस में। ठीक, तो ये हमारी कैसी रेखाएं कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। अच्छा, इसके यहाँ से हम एक लाइन और खींच दें, इसको क्या बोलेंगे? ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी। अच्छा, जब भी आप समांतर रेखाएं दे रखी हूँ, समांतर का चिन्ह ये होता है, आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा होगा, ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ये समांतर का निशान होता है, डबल लाइन लगा देते हैं। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे ए बी जो समांतर है किसके? सी डी के। और जो ये वाली लाइन है इसको नाम दे दो एल, ये तिर्यक रेखा है। ठीक, अब यहाँ पर भी कुछ कोण बनेंगे। देखो, जैसे कि ये कोण बन रहा है और कोण इधर भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे बनेगा और इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा। तो चार यहाँ पे बन रहे हैं, चार यहाँ पे बन रहे हैं। अब इन कोणों के बारे में जान लो अलग से। देखो, दोबारा फिगर बना लेते हैं एक। जैसे ये हमारी कौन सी लाइन है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी तिर्यक रेखा, और ये दोनों समांतर रेखा हैं। इस वाले कोण को बोलते हैं जो अंदर कोण बन रहा है। यहीं से समझो, ये लाइन थी सी डी और ये लाइन थी ए बी, तो लाइन के अंदर एक कोण तो ये बन रहा है अंदर। ठीक, एक दो और इधर भी तीन चार, यानी दो कोण ये लाइन के अंदर बन रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं? अंतः कोण। क्या बोलेंगे? अंतः कोण। अंतः कोण कौन कौन से? ये दोनों और ये दोनों अंतः कोण, क्योंकि लाइन के अंदर है ना। और ये दोनों बाह्य कोण हो जाएंगे। ये लाइन के बाहर है, ए भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के नीचे है, तो ये कहलाएंगे बाह्य कोण। कौन से कोण? बाह्य कोण। बाह्य कोण। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ही हम ऐसा बना दे रहे हैं, ये कोण हमने बनाया अंतः, और इसका ठीक उल्टा यहाँ पे बनाओ। इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये यहाँ पे 30 बन रहा है तो ये भी 30 होगा। ठीक, तो इनको क्या बोलेंगे? ऐसे ये भी, इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। एकांतर कोण हेडिंग डाल लेना, एकांतर कोण। एकांतर कोण। एकांतर कोण जब भी बन सकते हैं जब इस तरीके की साइज बन रही हो, जेड बन रहा हो। जैसे यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक इसका उल्टा ये। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 30 है तो ये आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये और ये एकांतर बन रहा है इसी, तो ये 30 है तो ये भी 30 ही डिग्री होगा। ठीक, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर हम इसको नाम दे दें 1 और 2, 3 और 4, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एकांतर कोण। एंगल 1, इसका एकांतर कोण कौन सा होगा? इसका, ये वाला होगा, बराबर एंगल 2। ऐसे ही एंगल 4, इसका एकांतर कोण कौन सा होगा? एंगल 3। ठीक, इनको क्या बोलेंगे? क्योंकि लाइन के अंदर बन रहे हैं, ये जो लाइन थी लाइन के ये भी अंदर बन रहा है, ये भी अंदर बन रहा है, तो इनको बोलेंगे एकांतर अंतः कोण।
एकांतर अंतः कोण, ठीक। ये भी और ये भी एकांतर अंतः कोण है, ठीक। 4 और 5। ऐसे ही ये जो बाहर बन रहे थे ये वाला और ये वाला क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। कौन से, ये बाहर वाले हैं, ठीक। इसको नाम दे दो एंगल 5 और एंगल यहाँ पे लिख लो 6, ठीक। इधर भी बन जाएगा 7 8। एकांतर अंतः कोण लिख सकते हो, कोण, ठीक। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। अब एंगल जो 5 है, कोण 5, इसका एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा, बाहरी वाला तो देखना है लेकिन अलग साइड देखना है, ठीक उल्टा उल्टा बनना वो बाहर, इधर ये वाला। एंगल 5 का एकांतर कोण कौन सा होगा, एंगल 7। कौन सा कोण है, एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक। ये भी बराबर होते हैं, अगर जैसे ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली जो 6.2 है, अगर आप ये नहीं सीखते तो वो आपको समझ में आने वाली नहीं है, ठीक। ऐसे ही एंगल 6 का एकांतर कोण कौन सा होगा, एकांतर बाह्य। आप बोलोगे सर एंगल 8, ठीक। एकांतर बाह्य कोण। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा एकदम, ठीक। अब आगे आ जाओ, एकांतर अंतः कोण और बाह्य कोण भी समझ में आ गया आपको। अब हमारा आता है कौन सा, संगत कोण के बारे में जान लो। संगत कोण, संगत कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ये और ये, ठीक। ये हो सकती है एक्स वाई नाम दे दिया हमने और इसको एम एन ले लो, एम एन। और ये एक तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे एक कोण बनेगा, आपको मालूम है बनेगा। और इस ठीक लाइन, इस लाइन के ये एम एन लाइन थी, इसके ऊपर ही तो बनाया था हमने। और ये दोनों कैसे कोण कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। संगत कोण भी बराबर होते हैं। अगर इसको हम एंगल 1 नाम दें तो ये 2, तो संगत कोण लिखोगे, संगत कोण, संगत कोण। हेडिंग तो डाल ही चुके हैं, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी इक्वल होते हैं। अगर ये आपका कितना 60 है तो ये भी 60 होगा, इसके ऊपरी वाला। ऐसे ही ये, इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये लाइन के ऊपर, ठीक। ये अगर आप नाम दे दो 3 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ऐसे ही इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये नीचे, ठीक। तो 5 6, एंगल 5 बराबर एंगल 6। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ जाएगा, यानी अभी बिल्कुल थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक। ऐसे ये एंगल बनेगा एक और इसका संगत कोण ये होगा। यहाँ पे 7 लिख लो, 8 लिख लो, तो एंगल 7 का संगत कोण एंगल 8, ठीक। पिछली वीडियो में हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी समझाया था। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जैसे कि दो लाइनें आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, ये और ये, तो यहाँ पर कितने कोण बनेंगे, 1 2 3 4। तो शीर्ष, इनको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण। ये भी इक्वल होते हैं। अगर ये आपका x डिग्री है तो ये भी x होगा, और ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा, ठीक। तो शीर्षाभिमुख यहाँ पे भी तो बन सकता है, एंगल 8 बराबर एंगल 1। ऐसे ही एंगल 6 बराबर एंगल 3, क्योंकि ये लाइन तिरछी है, यहाँ पे काट रही है, और ये सीधी लाइन है। तो एंगल 6 और एंगल 3 क्या है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण।
यहाँ पे भी दो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे और यहाँ पे भी एंगल 7 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, एंगल 2। ऐसे ही एंगल 5 का शीर्षाभिमुख कोण एंगल 4। अगर आपको 4 मालूम है, जैसे एंगल हमें 4 मालूम है 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30। ऐसे ही अगर आपको 2 मालूम है 50 डिग्री, तो ये भी 50 होगा, ठीक, क्योंकि इक्वल होते हैं। ठीक, वही आपका रूल नीचे लग जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो ये बुक में भी आपको सेम समझा रखे हैं। यहाँ पे जो हमने आपको समझाया समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में। देखो समांतर रेखाएं, ये इन्होंने 2 रेखाएं खींच रखी हैं, कह रहा है MN और ये। ठीक, यहाँ पे कोण वगैरह बना रखे हैं। ये देखो हमने सिर्फ ये चीज आपको पढ़नी थी जो डिटेल में काले हेडिंग में लिखी है, संगत कोण क्या होते हैं। इन्होंने भी बताया एंगल 1 का संगत कोण एंगल 5 होगा। यहाँ पे एंगल 1 का संगत कोण ये ऊपर बन रहा है, तो ये भी ऊपर बन रहा है। ठीक, ऐसे ही एंगल 8 का संगत कोण एंगल 4। ठीक, एंगल 8 का संगत कोण एंगल 4। ठीक, या उल्टा एंगल 4 का संगत कोण 8। ठीक, वही बात समझा रखी है और वही बात हमने आपको समझा दी है। और जो भी कॉन्सेप्ट आगे जरूरत पड़ेगी वो हम आपको समझा देंगे। ठीक, तो अब प्रश्नावली पे आ जाओ डायरेक्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला एंगल और ये, इन दोनों के मान पूछे गए हैं। यानी मान ज्ञात कीजिए कि और दर्शाइए कि ए बी पैरेलल है सी डी के। यानी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये भी आपको दर्शाना है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं, यानी यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी, जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, और यानी एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसके। ठीक, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो वो कैसी लाइन होगी, समांतर रेखा है। अभी शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, या आप शीर्षाभिमुख कोण दिखा दोगे तो लाइन हमारी समांतर हो जाएंगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो हमें ये दे रखा है। ठीक, हमें x का मान पूछा गया और y का, और हमें ये भी दर्शाना है कि ए बी और ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें दिया है करके लिख लो आप। और हमें सिद्ध क्या करना है, आपको ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री और ये दे रखा है 130। आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से ये क्या बन रहा है, ये अगर 130 है तो ये और ये कौन से कोण बन रहे हैं, अभी हमने आपको समझाया था। ये और ये कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये हमारा 50 है तो ये भी तो 50 ही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, ऐसे ये और ये भी शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये हमारा 20 है तो ये भी 20 होगा। ऐसे ये और ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, बिल्कुल है। तो आप लिख सकते हो एंगल y बराबर 130 डिग्री, किससे, शीर्षाभिमुख कोण। आपको लिखना भी पड़ेगा, आपने मैं यानी एंगल y को तो 130 डिग्री लिख कैसे दिया, आप बता दोगे ब्रैकेट में सामने लिख के शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, और हमें y भी दर्शाना था, एंगल y और x ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। ठीक, अभी हम पढ़ा के आए हैं पीछे, हमने कहा जहाँ पे जेड की आकृति बन रही हो, तो यहाँ पे जेड की आकृति नहीं बन रही है। यहाँ से अगर आप चलोगे ऐसे और ये तिरछी लाइन चले और फिर इधर चल गए, उल्टा और सीधा जेड जो दोनों बन सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा जेड बन रहा है, ये और ये और ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ऐसे सीधा जेड बन रहा है तो भी एकांतर कोण होते हैं, ये और ये। ठीक, तो ये y बराबर x, एंगल y बराबर एंगल x, किससे, एकांतर अंतः कोण।
अंतःकोण, क्योंकि लाइन के अंदर बन रहे तो एकांतर अंतःकोण। ठीक, एंगल वाई बराबर एक्स, यानी एंगल एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 130 डिग्री। ठीक, हमसे एक्स और वाई के मान पूछे गए तो निकला है एक्स बराबर कितना है 130 और वाई बराबर 130, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा गया था दर्शाइए कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक, ये भी तो पूछा गया था। अब वो आप जब एकांतर कोण बराबर होंगे और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक, तो आप लिख दोगे चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है अतः ए बी पैरेलल सी डी कह सकते हो। जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे तो लाइन जरूर समांतर होंगे, तभी बराबर हो सकते हैं, और समांतर होने की कोई मतलब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे ही नहीं जब लाइन पैरेलल नहीं होंगी। ठीक, और एकांतर कोण भी बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान था, यहाँ से भी आप x का मान निकाल सकते थे। कैसे, देखो ये 50 था और ये x था, हमने आपको बताया था ये पूरा कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा 180 बनेगा, और 180 में से 50 घटाओगे तो x आ जाएगा 130। ठीक, कौन सा बनेगा, रैखिक युग्म। ठीक, रैखिक युग्म आप लिख लोगे, यहाँ से x निकल आता है, 180 में से 50 घटा दो x निकल आएगा। फिर x और y हमारे क्या थे, एकांतर, तो भाई हमारा y हो जाता है 130, और यहाँ से भी हमने पता कर लिया तो हमें निकालने की अपनी ठीक जरूरत ही नहीं थी। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ये 3 लाइन पैरेलल हैं, आकृति 6.29 ये वाली। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ के, और बाई और जेड यानी बाई और जेड इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:7, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, इसका पूछा गया है। ठीक, तो देखो हमें 3 लाइन दे रखी है पैरेलल, ये में x दे रखा है, ये बाई। ठीक, और यहाँ पे दे रखा है जेड। ये ए बी लाइन है, ये सी डी और ये ई और एफ। ठीक, हमें दे के रखा था, दिया है बाई और जेड, बाई रेशियो जेड बराबर कितना 3:7। ठीक, तो x का मान पूछा गया था, x कितने डिग्री होगा। तो जब भी आपको रेशियो दे रखा हो तो आप लिख लोगे, माना बाई बराबर 3x और जेड बराबर 7x, यानी जो नंबर दे रखा होता है उसको x के मतलब x मान लिया करो। जैसे 3 दे रखा है तो 3x, 7 दे रखा है 7x। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये है कि जेड, अच्छा एक बात आपको और नोट करके लिख लेना, जो अभी हमने पहले समझाया था आपको नोट में। यहाँ पे जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं और ये एक तिर्यक रेखा है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये अंतःकोण है और लाइन के एक ही ओर बन रहे हैं, इस वाली लाइन के एक ही ओर तो बन रहे हैं, इन दोनों का योग कितना होता है 180। लिख लेना नोट करके,
एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या दे रखा था। ये और ये कैसे लाइन के एक ही ओर बन रहे हैं, इस साइड बन रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर आप 180 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक, आप लिख दोगे, चूंकि हम जानते हैं लाइन के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, और इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये होगा। इस वाली लाइन पे देखें, अगर सी डी पे, अगर हमें इस पे देखना तो ये वाला होता, लेकिन हमने इस पे क्यों देखा, क्योंकि यहाँ से हमें लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल बाई और ये वाला एंगल। ठीक, अब क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, अगर ये जेड है तो ये भी जेड ही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा, और ये पूरा क्या बन रहा है, रैखिक योग, बाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। किससे, रैखिक युग्म से, युग्म से। अब बाई हमने कितना माना था, 3x, तो 3x, और जेड कितना माना था, 7x बराबर 180। 7 और 3 10x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 बट्टे 10, 0 से 0 खत्म, 18 का अगर 1 से 18 में भाग दोगे तो x बराबर कितना आया, 18 डिग्री। ये हमारी x की अभी वैल्यू नहीं आई एग्जैक्टली, ये तो हमने सिर्फ रेशियो वाला मान निकाला है x का। अब हम x का मान उठा के कहाँ पे रखेंगे, इसमें बाई बराबर है यहाँ पे 3x, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 3 गुणे 18 यानी 54 डिग्री, 54 डिग्री। ठीक, जेड तो हमसे पूछा नहीं किया था, चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहीं से काम चल जाए क्योंकि हमें x और y पूछा गया था। अब x प्लस वाई बराबर हमने 180 लिखा है। ठीक, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है, 180। ये किससे लिखा था, लाइन के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप लिख लेना अगर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि चूंकि हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, फिर आप यहाँ से बाई का मान निकाल रख दो, यहाँ पे कितना, 54 डिग्री। चूंकि x प्लस वाई बराबर कितना था, 180, x प्लस वाई का मान आप ये रखोगे, वाई बराबर ये था 3x, तो x का मान पहले हमने ये निकाला, यहाँ पे रखा, तो 54 बराबर 180 डिग्री। अब जब 180 में से आप घटाओगे, इसको उधर ले जाओ, 180 माइनस 54, तो कितना बचेगा, 126 डिग्री। ये आया x का मान। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कठिन तो था नहीं, सिर्फ आपको बेसिक अगर सारे क्लियर हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य और शीर्ष अभिमुख कोण, इतना ही तो खेल है। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या दे रखा है। करे आकृति 1.30 में ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ई एफ लंब है किस पे, सी डी पर, यानी ई एफ जो हमारी है वो सी डी पर लंब है, लंब यानी 90 डिग्री बन रहा होगा दोनों तरफ। एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री। जी ई डी ये पूरा कितना दे रखा है, 126। तो कह रहा है एंगल ए जी ई
AGE यानी ये वाला एंगल और जो भी है, ठीक। पहले एक बार फिगर बना के आपको समझाते हैं अच्छे से। तो ये हमें दे रखा है तीसरा, देखो कह रहा है AB पैरेलल CD, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, AB पैरेलल CD यानी ये वाली लाइन इसके समांतर है और ये चीज लंब है, EF लंब है किस पे, CD पर, EF लंब है CD पर, ठीक। एंगल GE और D, GED यानी यहां से यहां तक ये पूरा एंगल हमें कितना दे रखा है, 126 डिग्री, ठीक। हमसे पूछा क्या क्या है, एंगल GED दे रखा है 126 डिग्री। पूछा कौन कौन से एंगल हैं, एंगल AGE और एंगल GEF और एंगल FGE, ठीक। ये 3 एंगल पूछे गए हैं। तो AGE कहाँ पे बन रहा है, AGE यानी ये वाला एंगल, GEF ये भी पूछा गया है, ठीक। यानी इतना ही वही है कि एंगल, ठीक। और FGE ये तो हम लिख ही चुके हैं, FGE ये तो वही हो गया, AGE अच्छा इसमें ये वाला पूछा गया फर्स्ट वाले में, इधर वाला AGE, ठीक। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं X, इसको मान लो Y, इसको मान लो Z, ठीक। काम आसान हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछा जाए ये टोटल कितना है, ये टोटल एंगल GED 126 और ये कितना है, FED 90 है यहां से। तो लिखोगे एंगल GED बराबर होगा किसके, एंगल GED प्लस X डिग्री प्लस एंगल FED। हमने लिखा एंगल GED बराबर होगा किसके, GED ये वाला और प्लस ये वाला एंगल, ठीक। FED इसकी जगह हम नाम भी लिख सकते थे GEF, ठीक। हमने डायरेक्ट लिख दिया। और ये हमें दे रखा है कौन सा, FED हमें मालूम है कितना, 90 है। तो यहाँ पे X डिग्री प्लस 90 और ये भी दे रखा है कितना, GED 126। तो यहाँ से हमारा काम क्या बन गया, 90 को इधर लाओ, घटा दो, माइनस के हो जाएंगे, 126 में से 90 बराबर में X डिग्री, यानी X हमारा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, 36 डिग्री, X बराबर 36 डिग्री, ठीक। तो एक एंगल तो हमारा निकल चुका है, कौन सा, GEF ये वाला आ गया 36 डिग्री, ठीक। अच्छा ये 36 है और यहां से देखो क्या बन रहा है, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, x प्लस वाई बराबर 180, लेकिन उससे काम तो बनने वाला है नहीं, ठीक। और यहाँ पे देखो अगर ये लंब है तो ये 90 बनेगा। जब रेखा लंब होती है EF, ये लंब है तो यहाँ पे भी 90 बनेगा। और ये हम निकाल ही चुके हैं 36 और 90। और ये आप जानते हैं, लिखोगे त्रिभुज GFE में, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री हम जानते हैं। तो एंगल G प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180 डिग्री। एंगल G हमें कितना था, Y प्लस एंगल E कितना है, 90
प्लस एंगल एफ कितना है, एंगल एफ हमारा था 90, ठीक, और ये था हमने 36 निकाला था, बराबर 180। जोड़ोगे कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 126 डिग्री। तो बाई बराबर 180 माइनस 126, जोड़ के उधर ले जाओ माइनस कर देंगे, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 54 डिग्री। एक्स निकाल चुके हैं, बाई निकाल चुके हैं, जेड आसानी से निकाल सकते हो। ये पूरा क्या बन रहा है, लीनियर पर रैखिक योग। जेड प्लस बाई बराबर, जेड प्लस बाई बराबर 180 डिग्री, किससे, रैखिक युग्म से। बाई हमने निकाल लिया कितना 54 डिग्री, और इधर प्लस जेड बराबर 180, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, जेड बराबर आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक, 3 मान पूछे गए थे। अब एंगल जो एंगल हो वहां पे लिख दो, यानी बाई हमारा क्या था 54 डिग्री, और बाई एंगल कौन सा था, एफ जी ई, एफ जी ई, ये आया 54 डिग्री और ये आया 126 डिग्री। ठीक, ना समझ में आया हो दोबारा स्किप करके आप पैक करके देख सकते हो। नेक्स्ट आया चौथे क्वेश्चन पे, कह रहा है ये फिगर दे रखा है आकृति 6.31, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाला एंगल दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना 110, तो ये वाला एंगल पूछा है क्यू आर एस, ये। ठीक, करते हैं इसको भी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, बाकी आपको जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, ये हमें फिगर दे रखा है इस तरीके का, इनसे ये मान पूछा गया है ये वाला, और ये दे रखा है 110 डिग्री और ये 130 डिग्री। इधर नाम है पी क्यू और एस टी, यहाँ पे है आर। हमसे ये भी कह रहा है कि पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, एस टी के। ठीक, देखो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो भी इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, हम डॉट डॉट करके इसको आगे बढ़ा देंगे, और इसको भी, क्योंकि ये पैरेलल है, कहीं पे काटेंगे नहीं एक दूसरे। ठीक, यहाँ से ये 110 है और ये वाला एंगल आप नहीं निकाल सकते हो, किससे, रैखिक युग्म से। पूरा कितना बनता है 180, और 180 में से 110 घटा दोगे तो बचेगा 70, ये वाला। ठीक, ऐसे ही यहाँ से भी ये पूरा कितना बनेगा 180, और 130 घटा दोगे 180 में से तो ये बचेगा 50। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमें संकेत में दे रखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, हिंट दे रखी है। आप एक इसके पैरेलल एक लाइन खींच लोगे जो आर से होती हुई जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जेड बन रहा है इस तरीके का, ये और ये, तो ये और ये कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ऐसे यहाँ पे देखो जेड बन रहा है, ये और ये ऐसे। ठीक, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, किससे, एकांतर कोण से। ठीक, अब इसमें पूरा अगर हम डिटेल कराने चाहें, वैसे तो शॉर्ट में तो बहुत जल्दी लग जाएगा, अगर आपको प्रॉपर करना है तो आप क्या क्या करोगे। ठीक, आप लिख लेना अपने आप, यहाँ पे एंगल पी क्यू, एंगल कौन सा, ये वाला, इसका नाम क्या लिखोगे, एंगल क्यू। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हो एंगल क्यू आर एस, यहाँ पे कुछ नाम दे देना। ठीक, जो भी है,
इसको हम x मान लेते हैं एंगल r को। अच्छा ये टोटल कितना बनेगा 180 और एंगल 70 प्लस x प्लस 50 बराबर 180। 7 5 12 x प्लस 120 बराबर 180। x डिग्री बराबर 180 माइनस 120 घटाओगे x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। मैं अगर नाम लिख के लिखाता तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता। ठीक, आप खुद से नाम लिख के कर सकते हो, हमें तो सिर्फ समझाने से मतलब था, हमने आपको समझा दिया है। ठीक, बाकी आप नाम लिखना जानते होंगे। ये और ये एकांतर कोण है तो लिख लेना, और बाकी अगर आप ऐसा भी करोगे तो भी आपको कोई काट नहीं सकता है। ठीक, पांचवें क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है, कह रहा है आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं। ये एंगल दे रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है। कह रहा है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो करते हैं, एक्स और वाई के मान हमें बताने हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले आप इसको खुद से लगा के देखो कि आप लगा सकते हो या नहीं। वैसे है तो इजी, आप खुद से आसानी से लगा सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना अपने आप। ठीक, देखो क्या दिमाग लगा सकते हो। एक चीज़ और बता देते हैं जो फ़िलहाल इसमें तो यूज नहीं होगी, आगे वाला जो हमारी एक्सरसाइज आएगी उसमें यूज हो जाएगी। यहाँ से अगर एक कोई त्रिभुज बन रहा है और ये लाइन कोई बढ़ा दी जाए, कोई एक लाइन, और बाहर वाला कोण जो होता है वो हमारे इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर ये है आपका x और ये है y, तो इस कोण का जो मान होगा वो x प्लस y होगा। ठीक, जैसे अगर ये 30 है और ये 40 है तो ये वाला कोण कितना होगा 70, यानी इन दोनों को जोड़ के बराबर होता है। इसको बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय। अब लेकिन यहाँ पे हम बहिष्कोण प्रमेय तो नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप लगाओगे बहिष्कोण प्रमेय तो x प्लस वाई बराबर 127 आएगा। लेकिन हमें x के मान और y दोनों के अलग अलग मान चाहिए हैं। तो आप क्या करोगे, देखो ये और ये जेड बन रहा है यहाँ पे, देखो ये ऐसे गए और ये और ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। लिखोगे एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर। ठीक, किससे, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब जब x हमारा कितना हो गया 50, x हमें पता चल चुका है, हमें y और निकालना है। तो y हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये कितना है 127, तो इसको आप इतना और बढ़ा दो, टोटल कितना होता है 180। तो यहाँ से लिखोगे एंगल क्यू आर पी या पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी बराबर कितना 180 डिग्री। किससे, रैखिक युग्म। ठीक, अच्छा हमें पी आर डी मालूम था, पी आर डी 127 डिग्री, और पी आर क्यू हम निकाल लेंगे कितना 180। इसको ऐसा ही रख दो, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 127 डिग्री। घटाओगे 3
और 6 में से 7 में से 2 गए 5, 53 डिग्री। कौन सा? ये वाला आ गया 53। और ये भी हम निकाल चुके थे, एक्स हमने कितना निकाला था? 50। अब आपको मालूम है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक, तो लिख दोगे एंगल त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में एंगल PQR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल RPQ बराबर 180 डिग्री। हमने सिर्फ तीनों एंगल के नाम लिखे हैं। एंगल PRQ यानी PRQ ये वाला एंगल, फिर QRP और PQR ये दोनों हो गए और ये तीसरा एंगल। ठीक, तो PQR हमें मालूम है कितना? PQR यानी 50 प्लस QRP ये भी हमें मालूम है 53 और ये हमें 22 दे रखा है बराबर 180। तो 50 50 103, तो 22 बराबर 180 माइनस 103 कितना आ जाएगा? 77। 22 बराबर, हमसे x और y के मान पूछे गए थे। x बराबर हमने निकाला कितना? 50 और y बराबर 77। ठीक।